आप सभी विश्वासी भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। स्वर्ग का राज्य, और हम इसमें देखेंगे कि इस स्वर्ग के राज्य को परमेश्वर का राज्य, अनंत काल का राज्य, परमेश्वर का राज्य और आने वाला राज्य और सिंपल राज्य भी बाइबल में वर्णित किया गया है। और ये राज्य जो होगा, बाइबल बतलाती है कि अविनाशी राज्य होगा, अविनाशी राज्य होगा, क्योंकि इस संसार में जितने भी राज्य हुए हैं, जितने भी राजा हुए हैं, वे कभी ना कभी वे खत्म हो गए हैं। वे राज्य भी आप देखेंगे कि खत्म हो गया है। लेकिन यह जो स्वर्ग का राज्य होगा, यह अविनाशी राज्य होगा, और इसका राजा जो होगा वो यीशु मसीह होंगे, जो कि अनंत काल के लिए राजा होंगे। और इसके नागरिक कौन होंगे? इस राज्य के नागरिक जो हैं हम आप होंगे, अर्थात जो विश्वासी हैं, जो उद्धार प्राप्त किए हुए हैं, जिन्होंने मन फिराया है, अपने पापों से पश्चाताप किया है और प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान पर जिन्होंने विश्वास किया है, उनके लिए यीशु मसीह ने एक राज्य ठहराया है, और जिसका कि आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और इसकी स्थापना, इस राज्य की, अर्थात परमेश्वर के राज्य की, या अनंत काल के राज्य की, या आने वाले राज्य जैसा कि वर्णित किया गया है, इसकी स्थापना यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले ही कर दिया था। तो इसकी जब स्थापना हो गई है, इस पृथ्वी पर हो गई है, तब वो राज्य हमको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वो कहाँ है वो राज्य? तो इन सब का भी हम आज के अध्ययन में हम अध्ययन करेंगे। बाइबल बतलाती है कि इस राज्य में आनंद होगा, मृत्यु नहीं होगी, और इसमें शांति होगा। और इसमें जैसा कि बाइबल बतलाती है कि शांति का राजकुमार, अर्थात राजाओं का राजा यीशु मसीह जो है वो राज्य करेंगे। और इस राज्य में न शोक होगा और न विलाप होगा और न पीड़ा होगी, बल्कि परमेश्वर का निवास स्वयं मनुष्य के बीच में होगा। और हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो इस राज्य के राजा होंगे। तो यह कॉन्सेप्ट जो बाइबल में पाया जाता है कि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, यदि कोई एक राज्य है तो वहां का राजा भी होना चाहिए और वहां की प्रजा भी होना चाहिए। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है, आप पुराने नियम में आप इस बात को देखेंगे, निर्गमन और उसका 19 अध्याय और उसका 5 से 6 वचन में, कि वहां पे लिखा हुआ, वहां पे मूसा से एक वाचा स्थापित की गई थी। जब इजरायली लोग गुलाम की अवस्था में मिस्र देश से, गुलामी से, अर्थात दासत्व से, अर्थात पाप की गुलामी से, आज के संदर्भ में जब वे निकाल दिए गए थे मूसा के नेतृत्व में, तब होरे पर्वत पर मूसा से के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों से एक वाचा स्थापित की गई थी। और उस वाचा को हम स्क्रीन में देख रहे हैं, जैसा कि बतलाया गया निर्गमन 19 अध्याय 5 और 6वें वचन में, कि अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे। इजराइलियों से परमेश्वर ने एक शर्त रखी, एक वाचा बांधी उनसे, कि अब यदि निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। पहली बात, समस्त पृथ्वी तो मेरी है, अर्थात पृथ्वी की समस्त जातियां मेरे द्वारा ही बनाई गई है। समस्त मनुष्य जो है, वो मनुष्य जाति जो है वो मेरे द्वारा बनाई गई है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति
ठहरोगे। ये वाचा जो है तब इजराइलियों ने बोल दिया था कि हाँ ठीक है हम मानेंगे, और इसके बाद जो है परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं उनको दी थी। और इसी बात को व्यवस्था विवरण और 4था अध्याय और उसके 20वें वचन में भी पाया जाता है कि तुमको यहोवा लोहे के भट्टे के सरीखे मिस्र देश से निकाल लाया है। मूसा जो है इजराइलियों को संबोधित कर रहे हैं, इसीलिए कि तुम उसकी प्रजा रूपी निज धन ठहरो। प्रजा रूपी निज धन ठहरो जैसा आज प्रकट है। प्रजा रूपी अर्थात परमेश्वर ने एक अब्राहम के वंशजों को जो है अपनी प्रजा मान लिया था, और स्वयं जो है परमेश्वर उन पर राजा ठहरना चाहते थे, और वह जो है याजकों का राज्य परमेश्वर चाहते थे, और सारे लोग याजक रहें, सारे लोग याजक रहें, और परमेश्वर स्वयं जो है वह राजा उस राज्य का रहें, और उसकी प्रजा जो हो पवित्र जाति प्रजा हो, और याजकों का राज्य हो, और परमेश्वर का वो निज धन होने के लिए परमेश्वर ने इजराइलियों को चुन लिया था। लेकिन हम जानते हैं कि इजराइलियों ने इस वाचा को जो है तोड़ दिया, और इसके बाद परमेश्वर ने अपने प्रॉमिस के अनुसार जो कनान देश उनको दिया, और कनान देश में वे जो है पूरा बस गए। और तब न्यायियों का समय काल आया, और न्यायियों के समय काल के बाद में शमूएल का समय काल आया, और शमूएल के समय में हम देखते हैं कि इसी कनान जो राष्ट्र था, यह इसमें 12 गोत्र इजराइलियों के बस गए थे, और यही राष्ट्र जो है इसी राष्ट्र का जो पहला राजा होता है राजा शाऊल, और दूसरा राजा होता है राजा दाऊद। राजा दाऊद के समय में इसी कनान देश को ही इज़राइल राष्ट्र घोषित कर दिया था, और राजा दाऊद जो है इज़राइल राष्ट्र के राजा ठहरे थे। तो जब ये लोग जब न्यायियों के समय काल में आकर जब ये लोग पूरे 12 गोत्र वहां पर कनान देश में बस गए, और शमूएल का समय काल आया और नबी शमूएल हुए, तब जो है इन इजराइलियों ने बोला शमूएल से, नबी से, कि हम लोग जो है जो हमारे आसपास अन्य देश रहते हैं और वहां पे राजा हुआ करते हैं, हम लोग जो है अपने ऊपर राजा ठहराना चाहते हैं। अर्थात इस इज़राइल राष्ट्र में भी राजा वो चाहते थे। तब जो है शमूएल बहुत दुखी होते हैं, और परमेश्वर भी इस बात से बड़े दुखी होते हैं, और वहां पर पाया जाता है पहला शमूएल 8वां अध्याय और 6 से लेके 7वां वचन। जो बात उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे। जब इजराइलियों ने शमूएल नबी से बोला कि हमारे ऊपर जो है राजा नियुक्त कर दे, तब शमूएल ने बड़े दुखी मन से परमेश्वर के सामने इस बात को रखा। तब परमेश्वर ने शमूएल को यह बोला कि जो बात उन्होंने कही, अर्थात इजराइलियों ने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी, और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। और परमेश्वर ने बोल दिया शमूएल को कि ठीक है, जैसा इजराइली चाहते हैं, क्योंकि हम मनुष्यों को परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा से सृजा हुआ है, और किसी भी प्रकार का परमेश्वर हमारे आपके साथ में जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करते। जैसे आदम के समय पर भी आप देखेंगे फल खाने के लिए उन्होंने नहीं रोका, क्योंकि मनुष्य जो है स्वतंत्र इच्छा में सृजा हुआ प्राणी है। और यहां पर इजराइलियों ने अपनी स्वतंत्र इच्छा में यह निर्णय किया कि हमारे ऊपर, हमारे ही बीच में से एक मनुष्य को अन्य जातियों की रीति पर राजा नियुक्त करे, जबकि परमेश्वर ने होरेब पर्वत पर पहले ही इनको अपनी प्रजा मान लिया था और स्वयं वहां पे राजा ठहर चुके थे। तो हमने देखा कि ये जो राज्य और राजा और प्रजा,
ये जो कॉन्सेप्ट है यह पुराने नियम में भी पाया जाता है। और जैसा कि मैं हमेशा बोला करता हूं कि पुराना नियम जो है वह प्रतिबिंब है, छाया है, और मूल वस्तुएं जो है नया नियम है, अर्थात मसीह की बातें हैं। और हम देखते हैं कि पुराने नियम में इस कॉन्सेप्ट को दानियल नबी के द्वारा परमेश्वर ने किस प्रकार से बतलाया कि दानियल उसका 7वां अध्याय और 13 से लेके 13 और 14वां वचन, मैंने रात में स्वप्न देखा। दानियल बोल रहे हैं, मैंने रात में स्वप्न देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों में समेत आ रहा है। मनुष्य की संतान, यह जो है यीशु मसीह के लिए उपाधि है, और यह यीशु मसीह के विषय में ही बादलों में आगमन की बात जो है जो दानियल नबी जो है वो दर्शन में देख रहे हैं। मैंने रात में स्वप्न में देख रहे हैं और देखो पर मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा। अति प्राचीन जो है पिता परमेश्वर को यहां पर बोला गया है, और पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया। किसको दिया गया? वो उस मनुष्य की संतान सा जो आकाश के बादलों समेत आ रहा था। तो उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। तो आप देख रहे हैं कि जो पुराने नियम में भी इस राज्य के विषय में जो है लोग जानते थे, इजराइलियों को बतलाया था, यहूदी इस बात को भी जानते थे। और इस राज्य की जो पूर्णता जो है या इसकी स्थापना जो है वह यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह आए इस संसार में, जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर देह धारण कर यीशु मसीह के रूप में वे आए, तब उन्होंने इस राज्य की स्थापना यहां पर इस पृथ्वी पर की। और जैसा कि हम जानते हैं और आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि जैसे ही यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और उसके बाद उनका पहला जो प्रचार में पहला वचन यही था, मत्ती 4 अध्याय और उसका 17वां वचन, कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और मत्ती 9 अध्याय और उसके 35वें वचन में भी पाया जाता कि यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में, अर्थात यहूदियों की सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर एक प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। राज्य का सुसमाचार यीशु मसीह ने प्रचार किया। और आप नए नियम में देखेंगे सबसे ज्यादा जो बातें यीशु मसीह ने प्रचार किया है वह आने वाले राज्य के विषय में ही प्रचार किया है। और उन्होंने जो चंगाई वगैरह जो कुछ भी दिया है, जो आश्चर्य कर्म प्रकट किए, विशेषकर चंगाइयां और मृतकों में से जी उठना, वो इसलिए भी था क्योंकि आने वाले परमेश्वर के राज्य में कोई भी प्रकार का शोक, दुख, विलाप या बीमारी नहीं होगी। और उस बात को यहां पर पृथ्वी पर रहते हुए यीशु मसीह ने जो है रोगों से चंगाई करके बतलाया। वहां पर मृत्यु नहीं होगी, वहां पर अनंत जीवन होगा। और उसी बात को यीशु मसीह ने यहां पर मृतकों को जीवित करके उन्होंने इस बात को साबित किया। और जो यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा प्रचार जो है इसी राज्य के, परमेश्वर के राज्य के या अनंत राज्य के विषय में ही उन्होंने प्रचार किया।
इस यीशु मसीह के प्रचार में आप देखेंगे कई दृष्टांतों में यीशु मसीह ने जो परमेश्वर के राज्य का जो है दृष्टांतों में उन्होंने बतलाया, और उन्होंने बतलाया कि ये जो राज्य होगा वो एक ऐसे मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वें अध्याय में कई दृष्टांत उसमें देकर उन्होंने यीशु मसीह ने बतलाया। आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय में जो दृष्टांत है वो देखेंगे कि पूरा यीशु मसीह जो आने वाले राज्य या स्वर्ग के राज्य या अविनाशी राज्य इनके बारे में ही यीशु मसीह ने यहूदियों को समझाया था, लेकिन उनको नहीं समझ में आया था। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहकर वहां पर बतलाया कि एक मनुष्य जो है अपने खेत में अच्छे बीज बोया, लेकिन उनके नौकरों ने आकर बतलाया कि वहां तो जंगली बीज भी उगाए हैं। तो तब जो है मालिक ये कहता है कि दोनों को बढ़ने दो, अच्छे जो पौधे हैं उनको भी बढ़ने दो और गेहूं के पौधों को भी बढ़ने दो, और जो खराब बीज के जो पौधे हैं, जंगली बीज हैं, उनको भी बढ़ने दो। जब कटाई का समय आएगा तब जो है उनके फलों से पहचान लिया जाएगा कि गेहूं का पौधा कौन सा है और जंगली पौधा कौन सा है। आप यदि खेत में जाएंगे तो आपको आज भी इस प्रकार के जो मिलता है कि गेहूं के साथ में जंगली पौधे भी उग आते हैं, और जो कि हूबहू गेहूं के पौधे के जैसा ही दिखता है। आप उसको शुरू में नहीं पहचान सकते, क्योंकि उसको यीशु मसीह का यह कहना था कि अभी यदि पिता उस जंगली पौधों को चुन चुन कर उखाड़ेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि एक भी गेहूं का पौधा भी उनके साथ में उखड़ आएगा। तो इसीलिए जो परमेश्वर पिता के विषय में उन्होंने बतलाया कि अभी जो है दोनों को बढ़ने दो। और इसी प्रकार आप देखते हैं एक धर्मी और एक अधर्मी दोनों इस संसार में बढ़ते हैं। परमेश्वर जो है दोनों पर वर्षा और सूर्य जो है वह दोनों पर बराबर से डालता है, लेकिन फलों से व्यक्ति पहचाना जाता है। और जब समय आएगा कटाई का, तब जो है गेहूं को एक खते में इकट्ठा कर लिया जाएगा परमेश्वर, और जंगली जो पौधे हैं उनको उखाड़ कर आग में उनको जला दिया जाएगा, और अर्थात अनंत आग में आग की जलती हुई झील में उसको जो है डाल दिया जाएगा। दूसरे दृष्टांत में यीशु मसीह ने बतलाया कि स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने, राई का दाना देखेंगे बहुत छोटा सा है, और एक मनुष्य ने उसको जो अपने खेत में बो देता है और वह काफी बड़ा हो जाता है। उसमें जो है पक्षी बसेरा तक करने लगते हैं, और उसमें आप देखेंगे छोटे से दाने से भी कितने सैकड़ों दाने जो है उसमें, या अनगिनत दाने जो है उसमें से निकल आते हैं। तो यीशु मसीह ने इस स्वर्ग के राज्य को, या इस प्रकार से फैलता है ये स्वर्ग का राज्य, जिस चीज को उन्होंने राई के दाने से उन्होंने उदाहरण देके बतलाया। और एक और दृष्टांत उन्होंने बतलाया कि स्वर्ग का राज्य खमीर के जैसा, ईस्ट जिसको बोलते हैं, ईस्ट ये एक प्रकार का फंगस होता है जो कि डबल रोटी वगैरह में लग जाता है, जो कि पूरे डबल रोटी को खराब कर देता है। तो यीशु मसीह ने बताया कि एक स्त्री ने अच्छे आटे में थोड़ा सा खमीर डाल दिया, और फिर देखा कि पूरा का पूरा जो आटा जो है वह उसमें खमीर फैल जाता है। तो खमीर की तरह ये फैलता जाएगा स्वर्ग का राज्य। और उन्होंने एक और दृष्टांत में बतलाया कि खेत में छिपे हुए धन के समान है, कि जो है एक व्यक्ति ने, उसको मालूम पड़ गया कि यहाँ पे खेत में जो है वो धन छिपा, उसने अपनी सारी जमीन जायदाद सब कुछ बेच के उस खेत को मोल ले लिया, क्योंकि उसमें जो है धन छिपा हुआ था, और उसने अपना मकान जमीन जायदाद सब बेच के उस खेत को मोल ले लिया, और उसमें से उसको धन की, वो जानता था कि इससे जो है धन की प्राप्ति होगी। तब यीशु मसीह ने बोला कि इस जो जगत का जितना जो कुछ भी है आपको जो है उसका वैल्यू नहीं करना चाहिए, उस अनमोल चीज को आप प्राप्त कर लीजिए, अर्थात उस परमेश्वर के राज्य को या उस अविनाशी राज्य को हमको जो है प्राप्त करना है।
यीशु मसीह ने और भी दृष्टांत बतलाया कि एक व्यापारी के समान है जो कि एक अच्छे मोती की खोज में था। जब उसको वो मोती मिल गया, अर्थात जो स्वर्ग का राज्य मिल गया, उस व्यापारी को मोती मिल गया, तो उसने भी अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को जो है वो खरीद लिया। स्वर्ग का राज्य जो है एक बड़े जाल के समान भी है जो कि समुद्र में डाला गया। उसमें अनेक प्रकार की मछलियां आई, अनेक प्रकार की मछलियां आई, और बाद में जो है अच्छी अच्छी मछलियों को छांट के अलग कर लिया गया। और स्वर्ग का राज्य जो है एक राजा के समान भी बतलाया कि एक राजा था, उसने अपने जो कर्मचारी था उसको कुछ उधार दिया हुआ था, और जब और उस कर्मचारी ने भी किसी और को उधार दिया हुआ था, और राजा जो कर्मचारी जो था वो अपने जो अधीन जिसके कि उन्होंने कर्ज दिया हुआ था उससे जो है क्रूरता पूर्वक वसूल करता है। तब जो है राजा जो है इस जो कर्मचारी को देखा कि ये क्रूरता से व्यवहार कर रहा, जबकि राजा ने उसके साथ में दया दिखाया था और उस क्रूर व्यक्ति को जेल में डलवा देता है। और इस प्रकार का भी स्वर्ग का राज्य होगा। स्वर्ग का राज्य एक गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकलता है और अपनी दाख की बारी में मजदूरों को ठहराता है। मान लीजिए 9 बजे उनके खेत में काम करने के लिए मान लीजिए 10 मजदूर चाहिए, तो 9 बजे जो है 5-6 मजदूर मिल जाते हैं, और 10 बजे जो है एक मजदूर और आता है, और शाम होते होते भी अंतिम समय में भी एक मजदूर आता। सारे को जो है मालिक उस खेत में के कार्य में लगाता है, और अंत में जो मजदूरी देते हैं, जो वेजेस देते हैं, सभी को बराबर से देते हैं। इस स्वर्ग के राज्य में जो हम आप जो मजदूर हैं, इस संसार में परमेश्वर के राज्य के राजदूत हैं या फिर उनके सहकर्मी हैं। सहकर्मी भी बोला गया, राजदूत भी बोला गया, अर्थात उनके साथ मिलकर काम करने वाले हम लोग भी हैं। हम लोगों को भी कोई छोटा काम करे, कोई बड़ा काम करे, उस स्वर्ग के राज्य में जो है बराबर से प्रतिफल दिया जाएगा। और इस बात का दृष्टांत भी यीशु मसीह ने बतलाया। यीशु मसीह ने बतलाया, एक और दृष्टांत बतलाया कि यह जो स्वर्ग का राज्य है वह है एक राजा के समान है। एक उस राजा ने अपने पुत्र के विवाह किया, और उस विवाह में विवाह भोज के लिए अपने पूरे मेहमानों को बुलाया। और राजा का मेहमान आप जानते हैं किस प्रकार से होंगे, सभी अमीर लोग और बड़े बड़े लोग थे, लेकिन उस ब्याह में कोई भी नहीं आया, बुलाया हुआ मेहमान नहीं आया। इसको जो है यीशु मसीह ने कंपेयर किया। पिता ने जो है इस जगत में एक भारी भोज जो है हमारे आपके लिए तैयार किया है। उसने अपने इकलौते पुत्र के विवाह उत्सव पर, विवाह यीशु मसीह के विवाह पर, जैसा कि प्रकाशित वाक्य में भी बोला गया है, और यीशु मसीह को जो है दूल्हा बतलाया और जो कलीसिया को दुल्हन बताया। कलीसिया अर्थात हम आप। तो यहां पर बतलाया कि मेहमान कोई भी नहीं आता है, तब जो राजा रहता वो तो भोजन जो है पूरा तैयार करके रखा हुआ, वो वेस्ट नहीं होने देगा। उसने क्या किया कि अपने कर्मचारियों को बोला कि जाओ और रास्ते में जाओ और जितने भिखारी और जो मिल जाए तुमको सबको जो है बुला कर ले। तो क्योंकि मैंने भोज किए तैयार किया हुआ, परमेश्वर ने इस स्वर्ग राज के लिए भोज तैयार किया हुआ, वो वेस्ट परमेश्वर नहीं होने देंगे। हम आप जो है परमेश्वर के लिए हम मन फिराकर हम आ जाएं तो अच्छी बात है, वरना परमेश्वर जो है लिखा हुआ है कि तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर बोल पड़ेंगे। परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई जाति इजराइली और यहूदी जब उनके भोज में इकट्ठे नहीं हुए, तब जो है हम आप जो अन्य जाति थे, हमको जो है परमेश्वर ने निमंत्रण दिया, और इसमें से अन्य जातियों में से जितने लोग परमेश्वर के भोज में इकट्ठे होते हैं हुए हैं, वे लोग जो है भोजन प्राप्त करेंगे। तो वहां पर एक व्यक्ति जो है वह विवाह का वस्त्र पहनकर नहीं आया। विवाह का वस्त्र जो है उद्धार प्राप्त करना। ऐसे बहुत से मसीह हैं
जो कि परमेश्वर के जो भोजन में तो शामिल होना चाहते हैं, मेमने के विवाह में तो शामिल होते हैं, लेकिन उनके वस्त्र जो है वो विवाह के योग्य वस्त्र नहीं है। वे मैले कुचले कपड़े पहने हुए ही परमेश्वर के विवाह भोज में शामिल होते हैं। तो यहां पर जो वस्त्र की बात कही गई है, एक व्यक्ति आया जो कि विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था, तो उसको राज्य के बाहर कर दिया और वह वहां पे रोता और दांत पीसता रहा है। तो और इस प्रकार के अनेक जो है दृष्टांतों में यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य को समझाया, और उन्होंने समझाया 10 जो कुंवारियों का वर्णन हम जानते हैं। 5 कुंवारियां तैयार थी मशाल लेके, और 5 कुंवारियां जो है ऐन वक्त पर मशाल में तेल डालने के लिए, अर्थात पवित्र आत्मा पाने के लिए ऐन वक्त पे वो गई। उनको जो है दूल्हा तब तक चला गया। तो पवित्र आत्मा से भी हमको आपको सुशोभित रहना है उस राज्य में प्रवेश करने के लिए। एक तो विवाह के योग्य वस्त्र पहना, अर्थात उद्धार का वस्त्र हमको पहनना है। दूसरा जो है वहां पर उसके लिए पवित्र आत्मा प्राप्त कर तैयार हमेशा रहना है, और मसीह के द्वितीय आगमन की बाट जोते हमको आपको रहना है। और हम देखते हैं कुछ वचनों में मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय और उसका 19 से लेके 23वां वचन। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, यीशु मसीह के वचन है, जो कोई राज्य का, अर्थात इसी राज्य का जो कि परमेश्वर का राज्य है, जो अविनाशी राज्य है या स्वर्ग का राज्य है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। दुष्ट अर्थात शैतान, यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। बीज बोने वाले के दृष्टांत में इसी बात को बतलाया था। ये वही है जो कि मार्ग के किनारे बोया गया था और जो पथरीली भूमि पर बोया गया था, और यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता। कुछ लोग ऐसे हैं, तुरंत मान लेते हैं, कुछ समय के लिए, क्षणिक समय के लिए, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत होकर खाता। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। बोया तो गया लेकिन फल नहीं लाया। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, और कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। तो यीशु मसीह ने इस परमेश्वर के राज्य को अनेक दृष्टांतों के रूप में यहां पर बतलाया था। और यीशु मसीह से एक बार चेलों ने पूछा भी था कि आप क्यों दृष्टांतों में क्यों बात करते हैं आप? तब यीशु मसीह ने बोला था कि चेलों से यीशु मसीह ने बोला था कि तुमको स्वर्ग के राज्य की समझ, भेदों की समझ दी गई है। तुमको स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। यहां पर भी हमारे आपके भी साथ में भी होता है, कुछ ऐसे हृदय होते हैं जो कि बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, और उनको जो भी उनको बतलाया जाए वो स्वर्ग की बातों को, भेद को समझते हैं। वो आंखें होती हैं, उनके कान होते हैं, वो आंखों से देखते हैं, वो कानों से सुनते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो आंखों से नहीं देखते और कानों से भी नहीं सुनते। और इन्हीं फरीसियों के विषय में जो है यीशु मसीह ने बोला कि तुमको स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ दी गई है चेलों को, और उनको नहीं, उनको स्वर्ग के राज्य की समझ ही नहीं है। और मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसका 5 से लेके 7वां वचन। अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरिया के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इज़राइल के घराने की ही खोई हुई भेड़ों के पास जाना, और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है।
स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। चेलों को यह आज्ञा दी गई थी कि तुम एक तो ये सामरिया में नहीं जाना और अन्य जातियों की ओर ना जाना। ये सामरी जो होते हैं वो जो इज़राइल और जो राजा सुलेमान के समय पे राज्य जो इज़राइल राष्ट्र दो भागों में विभाजित हो गया था। उत्तरी राष्ट्र जो है वह इज़राइल कहलाया और दक्षिणी राष्ट्र यहूदा। और इज़राइल राष्ट्र को जो उत्तरी राष्ट्र था उसको राजा शल्मनेसर जो है वो गुलाम बना लेते हैं और वहां पर होता है सामरी नगर जो सामरी, और वहां के लोग जो है मूर्ति पूजक हुआ करते थे। और जो दक्षिणी राष्ट्र है उसमें यहूदा के गोत्र निवास करते थे और यहीं पर जो है सुलेमान का मंदिर हुआ करता था। और जब नबूकदनेस्सर राजा ने इनको जो है जीत लिया यहूदियों को, और उत्तरी राष्ट्र जो इज़राइल था उसको जो है असीरिया के राजा ने जब जीत लिया तो वह पूरी तरह नष्ट हो गया। उसमें जो असीरिया के जो राजा ने जो जीता हुआ क्षेत्र जो इज़राइल कहलाता था जिसमें 10 गोत्र हुआ करते थे, उसमें जो इज़राइली रहा करते थे वे ही बाद में सामरी कहलाने लगे। सामरी, और वही जो इलाका जो है वह सामरिया प्रदेश भी बाद में कहलाया। तो यहां पर बोला गया कि अन्य जातियों की ओर ना जाना, अन्य जाति की ओर नहीं जाना, क्योंकि यीशु मसीह जो है जब एक कनानी स्त्री के लिए भी बोला गया था कि मैं जो हूं वह इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास ही भेजा गया हूं, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम की संतान को जो है चुना हुआ था और उन्हीं के पास, अन्य जातियों के लिए मसीहा नहीं आया था। लेकिन जब अब्राहम की संतान इजराइलियों ने, यहूदियों ने जब वाचा तोड़ दिया और परमेश्वर की से जो विरोध किया, और तब जो है हम आप अन्य जातियों को बुलाया, जैसे कि दृष्टांत में भी बतलाया कि राजा ने अपने मेहमानों को बुलाया, लेकिन जब वो अपने मेहमान नहीं आया तो सड़क में जाके जो मिला उनको जो है विवाह भोज में निमंत्रण दिया गया। आगे हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और उसका 11 और 12वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय 11 और 12 वचन। वहां पर यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर अब्राहम और इज़ाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। यीशु मसीह जानते थे कि ये जो यहूदी अर्थात ये जो फरीसी और जो सदूकी हैं ये मेरे बलिदान पर विश्वास नहीं करेंगे, मैं उस राज्य के बारे में प्रचार कर रहा हूं इस पर भी ये विश्वास नहीं करेंगे। और यीशु मसीह जानते थे, जैसे कि परमेश्वर का वचन जो कि यिर्मयाह की पुस्तक में पाया जाता है कि परमेश्वर ने वहां पे नई वाचा की स्थापना की जिसके की जामीन यीशु मसीह स्वयं रहे हैं। और यहां पर जो है यीशु मसीह ने बतलाया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर अब्राहम और इज़ाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। पूर्व पश्चिम से आकर अर्थात हमारे आपके लिए जो अन्य जातियों के लिए यह बोला गया है, और अब्राहम और इज़ाक और याकूब के साथ में स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। परंतु राज्य के संतान अर्थात ये यहूदी जो है संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे और वहां रोना और दांत पीसना होगा। और ये जो है उस समय फरीसियों के लिए ये बोला गया था, क्योंकि फरीसी अर्थात जो यहूदी जो थे ये यहूदियों के एक संप्रदाय हुआ करता है, फरीसी सदूकी और जलोती, और ये जो है ये सभी यहूदी हैं लेकिन इनमें जो है संप्रदाय हुए करते थे। ये तो मुख्यतः जो फरीसियों के लिए जो कि धर्म के बड़े ज्ञाता अपने आप को बोलते थे, जो कि शास्त्री हुआ करते थे, उनको के विषय में ही यीशु मसीह ने बोला कि वे जो है राज्य के बाहर कर दिए जाएंगे, जबकि वो चुनी हुई जाति थी। और इसी प्रकार आज हमारे आपके के साथ में भी है कि हम आप जो है जन्म से मसीही हैं, लेकिन यदि हम फल लाने के योग्य कार्य नहीं करेंगे, हमको भी जो राज्य हमारे लिए ठहराया गया था उससे जो है हमको भी जो है बाहर
कर दिया जाएगा। एक और वचन देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय और उसका 33 से लेकर 37वें वचन में यहां पर आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा राजा प्रजा इन सबके विषय में। ये उस समय की घटना है जब यीशु मसीह को पकड़वाए गए रात में, और वे जो है सुबह पिलातुस के सामने वे पहुंचते हैं। तो पिलातुस जो है किले के अंदर उसको एकांत में लेकर जाते हैं यीशु मसीह से, और कुछ न्याय करने के लिए उनसे कुछ पूछताछ करते हैं। तो इस प्रकार से वचन पाया जाता कि पिलातुस ने यीशु मसीह से पूछा था कि क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुझसे कही? यह जो है यीशु मसीह के ऊपर जो है कुछ ब्लेम लगाया था, कुछ ब्लेम या कुछ ब्लेम इन पर लगाया गया था कि ये जो है अपने आप को जो है वो राजा बोल रहा है, और जबकि हमारा राजा जो है, फरीसियों का कहना था हमारा राजा तो जो सम्राट है, रोमियो का जो सम्राट है वो है। तो यहां पर ये अपने आप को राजा बोल रहा है, दूसरा ये अपने आप को मसीहा बोल रहा है, तीसरा ये परमेश्वर का पुत्र बोलकर ये स्वयं को जो है ये परमेश्वर ठहरा रहा है। तो ये सब ब्लेम थे, और उसमें एक ब्लेम ये भी था कि ये अपने आप को राजा ठहरा रहा है। तो यहां पर पिलातुस उनसे पूछते हैं कि क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या और लोगों ने मेरे विषय में तुझसे कही? अर्थात कि ये जो और लोग तो जो है झूठा इस पर ब्लेम लगा रहे थे। तो क्या तू पिलातुस तू वास्तव में समझता है कि मैं वो राजा हूं, जो आने वाला मसीहा और जो राजा जिसका कि ये लोग झूठा ब्लेम मुझ पर लगा रहे हैं? तो वास्तव में तू समझ रहा है या इन लोगों के कहने पर यह बात मुझसे पूछ रहा? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और महायाजक ने तुझे मेरे हाथ सौंपा, तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं, मेरा राज्य इस जगत का नहीं। वहां पर यीशु मसीह ने माना भी कि मैं राजा हूं, लेकिन मेरा जो राज्य है ना वो इस जगत का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि इस जगत का राज्य जो है वो शैतान को सौंपा गया है। शैतान को किसी समय काल में यह सौंपा गया था, और इस बात को हम देख सकते हैं जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी तब शैतान ने इसको ऑफर भी किया था यीशु मसीह को कि यह तू मुझकर झुककर यदि मुझको प्रणाम करेगा तो यह सारा वैभव, पृथ्वी का सारा वैभव जो है मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि कि यह जो है मुझे दिया गया है। इसीलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं कि ये मेरा राज्य जो है इस पृथ्वी का नहीं, और मैं जो हूं इस पृथ्वी का भी राजा नहीं हूं, जिस प्रकार से अनेक राज्यों में राजा हुआ करते हैं। और देखेंगे कि इस संसार में जो राज्य जो है शैतान का है, शैतान का जरूर है, लेकिन क्या हम इस राज्य में, शैतान के इस राज्य में रहते हुए भी क्या हम हमेशा शैतान के द्वारा ही बहकाते रहेंगे? क्या हमको हमारे जीवन के लिए कोई अच्छी बातें या अच्छी वस्तुएं नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और 33वें वचन में क्या बतलाया गया कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी, इस पृथ्वी की भी और उस आने वाले राज्य की, दोनों जगह की बातें जो यहां पर बतलाया गया कि मिल जाया करेगी। तो आगे लिखा हुआ कि यदि मेरा राज्य इस जगत का होता, यीशु मसीह बोल रहे हैं, तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा नहीं जाता। और हम आप जानते हैं कि यीशु मसीह जो है बाद में जो है वो स्वर्गदूतों के साथ में वो आएंगे, उनके सैनिक वो हैं।
उनके सैनिक जो हैं वो स्वर्गीय स्थानों में हैं, और उस राज्य को जब पूर्णता, उसकी स्थापना तो इस पृथ्वी पर कर दी गई, लेकिन उसकी पूर्णता पर जैसा कि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ कि वो अपने लाखों स्वर्गदूतों को, पवित्र दूतों के साथ में वो आएगा भी। और आगे यीशु मसीह का वचन पाया जाता है पिलातुस के सामने कि परंतु अब मेरा राज्य यहां का नहीं। पिलातुस ने यीशु से कहा, तो क्या तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप कहते हैं क्योंकि मैं राजा हूं। यीशु मसीह ने वहां पे माना कि मैं राजा हूं, लेकिन मेरा जो राज्य है वो इस जगत का नहीं है, वो इस जगत का नहीं है, और ना ही मैं इस जगत का ही राजा हूं। और इस जगत का राज्य और राजा जो है वो आप जानते हैं कि वो शैतान है। इस जगत में जितने भी राजा हुए हैं, या जितने भी मंत्री या प्रधानमंत्री विश्व में हुए हैं, या जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जो हुई हैं, वो सब जो है एक समय समाप्त होती गई हैं और आगे भी होती जाएंगी। लेकिन इस जो परमेश्वर का ये इस राज्य का या स्वर्गीय राज्य जो है ये अविनाशी है, और इसका जो राजा भी जो है वह अविनाशी है, और इसके नागरिक भी जो है वो अविनाशी ही दशा में रहेंगे। और प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय, पहला अध्याय और उसका 6वां वचन वहां पे इस प्रकार से पाया जाता है, जब यीशु मसीह ने चेलों से कहा था कि यरूशलेम को ना छोड़ना, यरूशलेम को नहीं छोड़ना, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो 50वें दिन आने वाला था। तब उस समय पर यीशु मसीह ने बोला कि उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल के राज्य फेर देगा? इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने जो चेलों से कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। तो यहां पर चेलों ने, जब यीशु मसीह बहुत सी बातें राज्य के बारे में बतला रहे कि राज्य ऐसा है जो मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, और स्वर्ग राज, इतने सारे दृष्टांत वगैरह भी दिए, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं आया था, इसीलिए चेलों को भी जो है वह नहीं समझ में आया। और जब 50वें दिन जब पवित्र आत्मा आया तो पूरी सारी बातें जो है चेलों को क्लियर समझ में आ गए, जो उन्होंने दृष्टांत वगैरह जो बोला हुआ था सब कुछ जो है वह समझ में आ गया था। और वहां पर जब पवित्र आत्मा नहीं आया, यीशु मसीह के साथ रहते हुए जब राजा और राज्य की बात भी जो है यीशु मसीह बोल रहे थे, तब चेलों ने उससे पूछा था, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? अर्थात जो इज़राइल, ये इसका अर्थ क्या है कि इज़राइली जो है, मैंने आपको बताया कि राजा सुलेमान के बाद में जो यहूदा राष्ट्र जो था जिसमें कि यहूदी लोग निवास करते थे, इसको राजा नबूकदनेस्सर ने गुलाम बना लिया था, और यशाया, यिर्मयाह वगैरह जो है उस गुलामी की अवस्था में लिखी हुई पुस्तकें हैं। और नबूकदनेस्सर को बाद में जो है फारस के राजा ने गुलाम बना लिया, तब ये यहूदी जो है फारस के अंडर में हो गए थे। उस समय की लिखी हुई पुस्तक है, एस्तेर है, दानियेल है, एजरा है, नहम्याह है, ये सब जो है इज़राइल के फारस के अधीनता में रहते समय जब इज़राइली थे उस समय की लिखी हुई पुस्तकें हैं। उसके बाद फारस को जो है बैजेंटीन वगैरह ने जीत लिया, और उसके बाद अनेक राष्ट्रों जो है वो जीतते चले गए, और अंत में जो है वो रोमन सम्राट ने इस जीता इनको, और ये लोग रोमन के अधीनता में अर्थात गुलामी में ही यीशु मसीह के समय काल में रहे। और यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पश्चात सन 68 में, अर्थात यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 68 साल के बाद में, इन यहूदियों ने जो कि गुलाम थे, स्वतंत्र होने के लिए इन रोमी शासकों के विरोध में जो है इनका विरोध किया, और उस विरोध में
जो है रोमियो ने इनको बहुत मारा काटा और सन 70 में जो यहूदी मंदिर था, जो सिनेगोग था, उसको जो है पूरी तरह से सत्यानाश कर दिया और उसको जो है ढा दिया। जैसा कि यीशु मसीह ने भविष्यवाणी भी कर दी थी कि इस मंदिर पर पत्थर ना रहेगा। और सन 70 के बाद में रोमियो को जो है भारी मारकाट किया गया और ये जो है सारे यरूशलेम से इनको खदेड़ दिया यहूदियों को, और यहूदी लोग जो है सारे संसार में तितर बितर अवस्था में रहने लगे। सन 48 में, आज 1948 में आकर, अर्थात 2000 सालों के बाद में ये जो है यहूदी, इनका जो है फिलिस्तीन को हराकर इन्होंने अपना स्वयं का राष्ट्र स्थापित किया, अर्थात गुलामी से ये स्वतंत्र हो पाए। तो जब यीशु मसीह के समय काल में जानते थे कि जो राज्य जो है इनको वापस दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उस कनान देश को जो है इनके पूर्वजों को दिया था और इनके जो पापों के कारण ही ये गुलामी में पहुंच गए थे, और उसके बाद में इनको वह राज्य इज़राइल राष्ट्र दिया जाना था। इसीलिए ये पूछते हैं कि क्या तू अभी ही इसको जो है इज़राइल को फेर देगा? लेकिन यीशु मसीह जो है ये संसार के राज्य की बात वो वहां पर नहीं कर रहे होते हैं। और आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर के राज्य के विषय में मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 23 अध्याय और उसका 13 वचन। यहां पे लिखा हुआ है, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। और ये बात जो है आज हमारे आपके मसीह जगत में भी पाए जाते हैं। कई पासवान इस तरह के होते हैं कि जो कि अपने कई प्रकार के मनुष्य की बनाई हुई विधियां अपने चर्च में बनाकर वे जो है मनुष्य के एक भीड़ को वो इकट्ठा अपने चर्च में रखे रहना चाहते हैं। हो सकता है कि टाइथ के लालच में हो, ये दशमांश के लालच में हो, या किसी भी प्रकार का। वो जो है वास्तव में जो बाइबल सिखाती है उस विषय में जो है खरी सच्चाई से वे उनको नहीं सिखाते। वो जो उनकी कोशिश यही रहती है कि हमारे मेंबर जो है दूसरे चर्च में नहीं जाने पाए। और इसी बात को यहां पे फरीसियों के समय काल में भी लिखा हुआ है, वे ना स्वयं उसमें प्रवेश करेंगे स्वर्ग के राज्य में और ना ही प्रवेश करने देंगे लोगों को। और मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21वां अध्याय और उसका 43 वचन में पाया जाता है। और यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा था कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। और हमको आपको जो है फलवंत होना है, मात्र हरे हरे पेड़ कि हम मात्र क्रिश्चियन हैं। हम अपने हर एक मनुष्य को जो है वह दान और वरदान जो है परमेश्वर ने दिए हुए हैं, उनका जो है भरपूरी से उपयोग करते हुए हमको अपना जीवन जो है व्यतीत करना है। और जो सबसे बड़ा आदेश जो है यीशु मसीह ने जैसा कि बोला था कि तुम जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो और चेले बनाओ और जो विश्वास करे उनको बपतिस्मा दो। और इसलिए ये महान आदेश कहलाता है और इसका भी हमें जो है वह उपयोग करते रहना है। और हमें जो है अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने ऑफिसेस में कम से कम हमको प्रचार करना भी चाहिए। और मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसका 19 और 20वां वचन, वहां पे लिखा हुआ है कि इसलिए ये परमेश्वर के राज्य में देखिएगा क्या होगा कि इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को भी तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह व्यक्ति जो आज्ञा को तोड़ने की बात कहता है या वो जो गलत आज्ञा को सिखाता है, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करने पाओगे। यहां पर जो दिया हुआ है स्वर्ग के राज्य में छोटा और महान, मतलब स्वर्ग में हम आप सब पहुंचेंगे तो वहां पर भी कोई छोटा होगा
और कोई महान भी होगा, कोई बहुत बड़ा भी होगा। तो ये इस बात के यह कैसा होगा, कौन छोटा होगा और कौन महान होगा या कौन बड़ा होगा, तो यह जो है आपके कर्मों पर आधारित प्रतिफल के आधार पर वहां पर छोटा बड़ा निर्धारित किया जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय और उसका 21वां वचन, जैसा कि हम आप जानते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, अर्थात जो फल लाता है। हर एक बात जो है बाइबल में बतलाया गया कि फल से ही जो है वह पेड़ की पहचान होती है, पत्तियों से नहीं। हम आप जो सामान्य तौर पर जो है आम के पेड़ की पत्तियों से हम पहचान लेते कि हाँ ये आम का पेड़ है, ये बिही का पेड़ है, ये केले का पेड़ है, सब हम पत्तियों से पहचानते हैं। लेकिन बाइबल बतलाती है कि फलों से पहचान की जाएगी, पत्ती से नहीं, क्योंकि पत्तियां तो जो है हरी भरी रहती हैं, हम आप जो है फलते फूलते से नजर आते हैं, लेकिन फल लाने योग्य, मन फिराव के योग्य फल लाओ, बाइबल ये बतलाती है, नया नियम ये बतलाती है। तो यहां पर लिखा बतलाया गया कि जो फल लाएगा वही जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। और पहला कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय और उसका 9 और 10वां वचन, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? अन्यायी लोग, इसलिए हमको आपको अन्याय नहीं करना। जो बातें जो स्वर्ग के राज्य में जो प्रवेश करने से आपको हमको वंचित करती है, वे बातें यहां पे बतलाई गई कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, वैश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परिस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, और न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और यही बात इफिसियों 5वें अध्याय और 5वें वचन में भी पाया जाता है कि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूरत पूजने के बराबर है लोभ करना, और मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं है। तो हमको आपको यहां पर बाइबल बहुत क्लियर बतलाती है कि परमेश्वर के राज्य से वंचित किए जाने के क्या क्या बातें हैं, मुख्य बातें जो है बाइबल बहुत क्लियर इस बारे में बतलाती है। और परमेश्वर का जो यीशु मसीह का वचन जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय और उसके 3रे वचन में भी पाया जाता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। और आगे जो बतलाया भी है कि जो मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मेगा वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो जल और आत्मा से जन्मना बहुत जरूरी है, और इसी बात को जो है नया जन्म बोला गया है, नया जन्म बोला गया। इस विषय को पवित्र आत्मा हो गया, ये अपना नया जन्म विषय जो है ये कलीसियाएं बहुत कम सिखाती हैं इसको, जबकि नया जन्म पाना बहुत जरूरी है। जैसा कि वचन भी बतलाता है कि यदि कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, आत्मा से अर्थात पवित्र आत्मा से ना जन्मे, देखिए हम आप जो है वो शारीरिक रूप में जन्मे हुए हैं, शरीर से हम जीवित हैं, शरीर से हम माता के गर्भ से आए हुए हैं, लेकिन हमारे आपके अंदर आदम का पाप निवास है। इस पाप का मृत होना और नए सिरे से जन्मना या जिलाया जाना बाइबल में लिखा हुआ है, यह बहुत आवश्यक है। वही है नया जन्म। और जब हमारा जो पवित्र आत्मा से हमारा जन्म होता है, और इसी को ही नया जन्म बोला गया है, ऐसे व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। और पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 2रा अध्याय और 12वां वचन, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य
और महिमा में बुलाता है। यही है वो परमेश्वर का राज्य, उसमें महिमा में बुलाने के लिए हमारा आपके चाल चलन को भी यहां पर देखा जाएगा, जो कि हमारा कर्म गिना जाएगा। मैंने आपको बतलाया कि कर्मों के आधार पर जो है वह हमारा आपका न्याय होगा। और देखिए, कर्म उद्धार जो है वो कर्म के आधार पर नहीं है, क्योंकि इफिसियों 2:8 बतलाते हैं कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह कर्मों के आधार पर नहीं कि मनुष्य उस पर घमंड करे, लेकिन जो प्रतिफल जो दिया जाएगा, उद्धार अलग है, प्रतिफल अलग है। वह न्याय के दिन हमको आपको भी न्याय आसन, उद्धार प्राप्त व्यक्ति को भी न्याय आसन के सामने, यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा और हमको आपको प्रतिफल भी दिया जाएगा। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय 22वां वचन। और जो चेले भी जो है वो अपने प्रचार के दौरान वो लोगों को उपदेश देते थे, वो और उनको जो है लिखा है कि बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। क्लेश उठाना पड़ेगा हमको आपको, और यूं ही परमेश्वर का राज्य नहीं मिलेगा। और इसी को भी यीशु मसीह ने बोला कि जो क्रूस उठाने वाली बात, क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की बात कही गई है। तो ये क्लेश उठाना भी क्या है, और इन सबको भी थोड़ा सा देखेंगे हम। और इसके अलावा हम देखते हैं चुने जाने के विषय में, जैसा कि दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय और 10 और 11 में पाया जाता है, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। अपने बुलाए जाने और चुने जाने के लिए उसका जो है भली भांति। और हम आप जानते हैं कि हम आप जो है माता के गर्भ से ही हम चुने हुए हैं, और परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार जो है हम जो जगत की उत्पत्ति से ही हम चुने हुए हैं कि मसीह के राज्य में हमारे लिए बुलाहट है हम। और लेकिन हम आप जो है स्वतंत्र इच्छा में सृजे गए हैं, तो स्वतंत्र इच्छा में हमारा आपका ये निर्णय होगा कि परमेश्वर का जो वचन है बाइबल में जो पाया जाता है, जैसे कि मैंने बतलाया नया जन्म, जो होली स्पिरिट है, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है, इनको क्यों बतलाया गया। और बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि जो नया जन्म प्राप्त नहीं करेगा वह जो है परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं होगा। और ये सब भी बातों को हमको अच्छी तरह से इसको देखना होगा। और जैसा कि दूसरा पत्रस और उसका 1:10-11 में, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। तो हमको आपको जो है बड़े क्लेश उठाकर इस संसार में जो है इस संसार में ही क्लेश उठाकर हमको उस स्वर्ग राज के अधिकारी होना है। दूसरा तिमोथियो और उसका 2 अध्याय और 12वां वचन, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। हम उसका इनकार किस प्रकार से करते हैं? हम उसको सब प्रभु उद्धारकर्ता सब मुंह से बोलते हैं, लेकिन कामों से हम उनका जो है इनकार करते हैं। कहीं हम घूस लेते हैं और कहीं इसी प्रकार से जो परमेश्वर के राज्य में रोकने वाली बात कही गई है, यहाँ पर जितने जो पॉइंट्स दिए गए उनमें से कुछ बातों को हम कर रहे होते हैं। हम वो सब बातें जो है हम उसका इनकार करना, बाइबल बतलाते हैं कि यह उसका इनकार करना है। हम समय के अभाव से हम कुछ जल्दी से चलेंगे। याकूब उसका 2 अध्याय और उसका 5वां वचन, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धर्मी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। और हम आप जो हैं इन्हीं कंगालों में आते हैं और इन्हीं अन्य जातियों में हम आते हैं। और अगला वचन हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 1 से लेकर 4वें वचन में, चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। अब देखिए, छोटे और बड़े की बात हुई थी और यहां पर देखिए चेले पूछ रहे हैं कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इस पर उसने
अर्थात यीशु ने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और उसका 19 अध्याय और 14वें वचन में यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है, ऐसो ही का है। और जो हम आप जानते हैं कि धन्य वे हैं जो मन के दीन है, धन्य वे हैं जो मन के दीन है। इस प्रकार से पहाड़ी उपदेश में भी आप देखेंगे स्वर्ग के राज्य की बात वहाँ पर भी किया गया, मन के दीन है और मन के सरल और ये सब बातें जो कि बच्चे में होता है, बच्चे में। अर्थात हम में जो है छल कपट नहीं होना चाहिए। छल कपट से दूर इस संसार में जो रहेगा वह जो है परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन कर रहा होता और वही जो है परमेश्वर के राज्य का अधिकारी होगा। रोमियो उसका 3 अध्याय और 17वां वचन, परमेश्वर का राज्य हम आप जानते हैं लिखा हुआ खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है, आनंद है जो कि हमको इसी पृथ्वी पर रह के हमको ये करना है, तब हमको उसका प्रतिफल जो है स्वर्ग में मिलेगा। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय और 20वां वचन, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है, सामर्थ में है। इसी बात को जो है यीशु मसीह ने बोला भी कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, सिर्फ बात करते हैं, वो सामर्थ प्रकट नहीं करते। सामर्थ जो है परमेश्वर ने अनेक जो दान और वरदान जो है जो हम आपको दिए हुए, हर एक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके अंदर टैलेंट ना हो, टैलेंट ना हो, योग्यता ना हो, कोई विशेष प्रकार की, मुझ में कोई अलग विशेष प्रकार की योग्यता है, किसी में दूसरे, मैं गिटार बजाता हूं, कोई दूसरा जो है ढोलक बजाता, मैं जो हूं म्यूजिक में हूं, तो दूसरा व्यक्ति कला में है। कोई भी योग्यता आपके पास हो सकती है, उनका परमेश्वर के राज्य के लिए हमको जो है उपयोग करना है और यही है वो फल लाने वाली बात भी। तो इसलिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जो राज्य है वो बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। और लूका रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय और उसका 20 और 21वां वचन, जब फरीसियों ने यीशु मसीह से पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता और लोग यह ना कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। इस राज्य को, इसकी कोई सीमा नहीं है, इस राज्य को देख नहीं सकते आपको, यीशु मसीह का कहना था। और मैंने आपको बताया कि यह जो परमेश्वर का राज्य जो है पृथ्वी पर यीशु मसीह ने ही आज से 2000 साल के पहले स्थापित किया था इस राज्य को। और यीशु मसीह ने बोला कि यह राज्य जो है तुम्हारे ही बीच में है, हमारे आपके बीच में है। परमेश्वर का राज्य जो है खाना पीना नहीं बल्कि धर्म, मेल मिलाप और आनंद है। ये सब बातें जो है परमेश्वर के राज्य को बतलाती है। ना वहां पे शोक है परमेश्वर के राज्य में, और ना ही विलाप है, ना वहां पे धोखाधड़ी है, ना वहां पे परिस्त्रीगमन है, ना वहां पे चोरी है। तो यही सब तो है परमेश्वर का राज्य, यीशु मसीह बतला रहे। और इसकी स्थापना 2000 साल पहले से ही यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर कर दी थी। कारण क्या है? हर एक बात, मैं अपने अध्ययनों में बोला करता हूं, हर एक बात आपको इसी पृथ्वी पर रह के करना होगा। उद्धार पाना हो इसी पृथ्वी पर होगा, क्योंकि मृत्यु के बाद उसका स्मरण नहीं होता। और मृत्यु के बाद जो लिखा हुआ है कि मिट्टी तेरा क्या धन्यवाद करेगी, तो मृत्यु के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। मरे हुओं के लिए प्रार्थना करना बेकार है, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ नहीं हो सकता। तो जब हमारे आपके जीते जी ही हमको आपको जो है स्वर्ग राज के जो प्रैक्टिस हमको अभी से ही यहीं पृथ्वी पर रहते हुए ही करना है। और इसकी पूर्णता जो है वह न्याय के बाद,
जैसे प्रकाशित वाक्य में बतलाया गया जो 7 सालों का क्लेश काल होगा, शुरू के 3.5 साल और बीच में मध्यकाल में भी क्लेश काल, और मूसा और एलिया प्रचार करेंगे, और अंतिम 3.5 सालों में जहां पर न्याय होगा और झूठा नबी, झूठा भविष्यद्वक्ता और जो पशु और शैतान जो है वह आग की गंधक की झील में डाल दिया जाएगा और नया यरूशलेम उतरेगा। तो वहां पर जो न्याय का समय होगा, अगले बार क्योंकि मैं न्याय विषय पे ले रहा हूं, इस पर भी मैं वहां पर चर्चा करूंगा। इस न्याय के बाद ही जो है स्वर्ग का राज्य स्थापित किया जाएगा, पूर्णता इसकी आएगी। लेकिन स्थापित तो यहां पर हो चुकी है, इसकी पूर्णता जो है वह आत्मिक रूप में जब हमारा आपका जो है पुनरुत्थित देह में होंगे, इस देह में जो है वो स्वर्ग का राज्य हम आप उसमें निवास करेंगे। लेकिन इस मिट्टी के देह में रहते हुए हमको इसकी प्रैक्टिस करना है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 22 से लेकर 24 में, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहले फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार, यीशु मसीह जो है उस समय जब जगत का अंत हो जाएगा, उस समय सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। यीशु मसीह जो है पिता परमेश्वर के हाथ में इस राज्य को जो है सौंप दिया जाएगा, जिसमें कि हम आप रहेंगे। तब जाके प्रकाशित वाक्य और उसका 21वां अध्याय और उसके 3 और 4 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का निवास मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ निवास करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, उनका परमेश्वर होगा और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। ये जो है अंतिम वचन प्रकाशित वाक्य में पाया जाता, और ये जो है बातें स्वर्ग राज्य की बातें हैं। अंत में ये जिस राज्य की स्थापना यीशु मसीह ने की, जिसका प्रचार जो है यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए किया, और वह जब उसका पूरा अधिकार प्राप्त कर लेंगे और तब वो सारा राज्य जो है पिता के साथ में जो है उसको समर्पित कर दिया जाएगा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा पुनः जो है वह एक हो जाएंगे। क्योंकि सृष्टि रचना के पहले ये एक थे और सृष्टि रचना के समय काल में ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये विभिन्न तत्व जो है ये अलग अलग कार्यों के हिसाब से ये पृथक पृथक इस संसार में आए। लेकिन जब सब कुछ काम पूरा हो जाएगा, परमेश्वर का निवास जो है हमारे आपके बीच में हो जाएगा, तब जो है समस्त राज्य को यीशु मसीह उनको सौंप देंगे। और क्योंकि वहां पे ना पीड़ा होगी, ना कष्ट होगा, ना मृत्यु होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस कष्ट और पीड़ा और इस मृत्यु को देने वाला जो इस जगत का शासक है अर्थात शैतान, वो आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। तो आज का अध्ययन मैं यहां पर समाप्त करता हूं।